आज़ादी का अमृत काल में 15 अगस्त के फंक्शन में हमने इस बार सोचा था कि गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल में जितने शहीद हो गए उन सभी शहीदों का यानी हम सम्मान करेंगे, उनके फैमिली को बुला के उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हम देंगे और जो कुछ हम उनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। मुझे पता है कि गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में मोमेंट में पूरे भारत देश में से यानी कोई पंजाब में से, कोई बिहार में से, कोई वेस्ट बंगाल में से उस 15 अगस्त 1955 के जो सत्याग्रह था, गोवा विमुक्ति मंच ने जो आह्वान किया था, उसी के आह्वान पे पूरे देश भर में से फ्रीडम फाइटर्स वहाँ आए थे। कर्नल बेनीपाल सिंह के यानी माता चरणजीत के भाई उस 15 अगस्त के फंक्शन में वहाँ पे आए, उनको हमने सम्मानित किया और तभी माता चरणजीत कौर की हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम माता जी को देखने के लिए ज़रूर यहाँ पे आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उनको हमने 15 अगस्त के फंक्शन में प्रॉमिस किया था। तो इसी के तौर पर आज मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से पूरे उनको सम्मानित करने के लिए और खुद उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आया। कर्नल बेनीपाल जी के लिए आज तक हमने सिर्फ उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स तो हम कुछ नहीं दे सके थे, तो उनका वहाँ पे स्टैचू और स्कूल में एक स्टैचू लगाया था। आज हमने गोवा सरकार की तरफ से उनको 10 लाख रुपए की मदद उनको दे दी है और अभी जैसे कि उनके फैमिली ने डिमांड किया है, वहाँ पे जो एक रोड पतरादेवी की तरफ जाएगा, हमारे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, उस रोड के लिए उनका नाम देना है। डेफिनेटली उसके ऊपर हम सोचेंगे, उसको नाम भी हम कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम उस रास्ते को देंगे, क्योंकि उस रास्ते से जहाँ पे वो शहीद हुए वहाँ से जो रोड निकलेगा और इससे आगे भी कभी भी यानी माता कौर को और कुछ मदद लगी तो सरकार की तरफ से हम हमेशा के लिए उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस आज़ादी के अमृत काल में जिस तरह के देश में से कितने सारे अनसंग हीरोज़ हैं, उसको अनसंग हीरोज़ को फिर से एक बार याद कर रहे हैं और उसी को बदौलत रखते हुए हमने सोचा कि गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में भी ऐसे अनसंग हीरोज़, ढेर सारे अनसंग हीरोज़ हैं, उनको याद करना मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा कर्तव्य है और उसी के तौर पर आज यहाँ पे आना मैंने उचित समझा। और इसी तरह से जितने सारे अनसंग हीरोज़ वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल में जो शहीद हुए उन सब को हम याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और गोवा में अभी हम जो सभी फ्रीडम मोमेंट में शहीद हो गए उन सभी के नाम हमारे प्राइमरी स्कूलों को दे रहे हैं और उनकी हिस्ट्री लोगों के सामने फिर एक बार ला रहे हैं। मैं इससे पहले थोड़ा यानी 15 अगस्त 1947 में अपना भारत देश तो स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन गोवा फ्रीडम स्ट्रगल तब तो शुरू हो चुकी थी। यानी 46 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को वहाँ पे शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद में तब्बल 14 साल लगे गोवा को मुक्ति मिलने के लिए। 19 दिसंबर 1961 में गोवा को मुक्ति मिली। एक्चुअली 15 अगस्त 1955 को यानी जब गोवा विमोचन समिति ने पूरे जो देश भर में से फ्रीडम फाइटर्स थे उनको आह्वान किया, सभी पार्टी के फ्रीडम फाइटर्स को आह्वान किया कि चलो गोवा को आज़ादी देते, गोवा को मुक्ति देते। और 15 अगस्त 1955 को डेट डिसाइड हो गई और पूरे सभी पार्टी के सभी फ्रीडम फाइटर्स यानी गोवा के सभी बॉर्डर्स के ऊपर इकट्ठा हो गए 14 अगस्त को। यानी एक तरफ कर्नाटक बॉर्डर, दूसरी तरफ महाराष्ट्र बॉर्डर यानी पतरादेवी पे, दूसरी तरफ कैसल लॉक, पॉलम, यहाँ पे देश भर में से जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स आए थे सभी स्वतंत्र सैनिक इकट्ठे हुए। लेकिन मुझे लगता है कि तब की सरकार ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको शहीद होना पड़ा। तब की सरकार ने उनको थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो आज़ादी तो 15 अगस्त 1955 में भी मिल सकती थी। तब पुर्तगाल से यानी कुछ बातचीत करते, अदरवाइज फाइट करते तो भी गोवा को आज़ादी दे सकते थे। कर्नल बेनीपाल सिंह, हिरवे गुरुजी, शेषनाथ, इतने सारे जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, तो 30 से ज़्यादा यानी जो देश भर में से आए उस शहीद को शहीद होना पड़ा। तब 15 अगस्त के सुबह को जब महाराष्ट्र की बॉर्डर बांदा के विलेज से जब सभी फ्रीडम फाइटर्स निकले, तब सरोजिनी देवी राय जो मध्य प्रदेश से थी और कॉमरेड चितले जिनके पूना बेस्ड जो जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने गोवा विमोचन सहायक समिति को पूरा आश्वासन दिया कि हम सभी फ्रीडम फाइटर्स गोवा मुक्ति में शामिल हो गए।
और वो सभी यानी एक तरफ कर्नाटक बॉर्डर पत्रादेवी से, दूसरी तरफ पॉलएम से सभी यानी सत्याग्रह करके गोवा में घुसने वाले थे। लेकिन गोवा में पोर्तुगीज़ की जुल्मी राजवट थी, उनको सत्याग्रह की भाषा तभी भी समझ में नहीं आती थी और सभी बॉर्डर पे पोर्तुगीज़ के सैन्य दल खड़े हुए थे। और उन्होंने जब पत्रादेवी की सीमा पे सैन्य दल अंदर आने लगे तब उन्होंने कि डायरेक्टली गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। और तभी पे यानी पहली गोली जो सरोजिनी देवी राय उनको लगी, तब यानी कर्नल बेनीपाल जो लास्ट में खड़े थे, एकदम लास्ट में खड़े थे, वो सामने आए और उन्होंने हाथ में तिरंगा लिया और पुर्तगीज़ों को कहा कि मर्द होके औरतों पे गोली चला रहे हो, हिम्मत है तो मुझ पे गोली चलाओ। आज भी गोवा में यानी कर्नल बेनीपाल सिंह की ये स्टोरी सभी यानी जनरेशन टू जनरेशन सभी को बताती जाती है। उनके नाम पे यानी प्राइमरी स्कूल में, जहाँ के पत्रादेवी के नज़दीक वाला प्राइमरी स्कूल में उनका स्टैचू लगा हुआ है और बड़े गर्व से कर्नल बेनीपाल सिंह को हमेशा के लिए याद करते हैं।